अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। सीमा पार करना मुश्किल था, लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था। अब हर सुबह, हर कदम, हर सांस खतरे से घिरी हुई थी, क्योंकि अब वो दुश्मनों की धरती पर थे। सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे एक अनजान शहर की सड़कों पर फैल रही थी। गली में हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं से बर्तन टकराने की आवाज आ रही थी, कहीं बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और कहीं दुकानें खुलने की तैयारी चल रही थी। इसी भीड़ के बीच एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था। साधारण कपड़े, हल्की दाढ़ी, सिर पर टोपी और आंखों में गहरी सतर्कता। वो थे अजीत डोभाल। लेकिन इस शहर में अब कोई उन्हें इस नाम से नहीं जानता था। अब वह एक नई पहचान के साथ एक नए इंसान बन चुके थे। उनका छोटा सा किराए का कमरा एक तंग गली के आखिर में था। कमरे की दीवारों पर हल्की दरारें थीं और छत पर लगा पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। कमरे में सिर्फ एक चारपाई, एक लकड़ी की मेज और एक छोटा आईना था। अजीत डोभाल आईने के सामने खड़े थे। उनके हाथ में एक कागज था। उस कागज पर लिखा था उनका नया नाम। उन्होंने धीरे से उस नाम को पढ़ा, फिर एक बार और फिर तीसरी बार, क्योंकि अब यह नाम सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनकी नई जिंदगी थी। उन्होंने आईने में खुद को ध्यान से देखा। चेहरा, भाव, चलने का तरीका, सब कुछ बदलना था। उन्होंने धीरे से एक हल्की मुस्कान दी, फिर उसे हटाया, फिर एक अलग तरीके से मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे कोई दूसरा इंसान मुस्कुरा रहा हो। क्योंकि अब उन्हें सिर्फ दिखना नहीं था, उन्हें बनना था एक नया इंसान। कमरे के बाहर गली में लोगों की आवाजें तेज होने लगी थीं। किसी ने रेडियो चालू किया, जिससे पुराने गानों की आवाज गूंजने लगी। एक बच्चा रो रहा था और उसकी मां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ये सब एक सामान्य जिंदगी की आवाजें थीं, लेकिन इस सामान्यता के पीछे खतरे की एक लंबी परछाई छुपी हुई थी। अजीत डोभाल ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। गली में कई लोग खड़े थे, कुछ चाय पी रहे थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने सामान्य रहने की कोशिश की। उनकी चाल धीमी और साधारण थी। उनकी नजरें नीचे की तरफ थीं, लेकिन उनकी आंखें हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। कौन किससे बात कर रहा है, कौन उन्हें देख रहा है और कौन नहीं। क्योंकि जासूसी में सबसे जरूरी चीज होती है देखना, लेकिन दिखना नहीं। गली के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वो धीरे धीरे उस दुकान की तरफ बढ़े। दुकान पर पहले से कुछ लोग खड़े थे। किसी के हाथ में अखबार था तो कोई जोर जोर से हंस रहा था। अजीत डोभाल भीड़ के किनारे खड़े हो गए। दुकानदार ने उनकी तरफ देखा, कुछ पल बस देखता रहा, फिर बोला, क्या लोगे? यह एक साधारण सवाल था, लेकिन अजीत डोभाल के लिए यह एक परीक्षा थी। उन्होंने सामान्य आवाज में कहा, एक चाय। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनके अंदर धड़कन तेज हो चुकी थी। दुकानदार चाय बनाने लगा, लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें अजीत डोभाल की तरफ उठ रही थीं, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। अजीत डोभाल ने अपनी नजरें नीचे रखीं, लेकिन उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। क्या उसने कुछ पहचान लिया? क्या उसे शक हुआ, या ये सिर्फ एक सामान्य नजर थी? चाय का कप धीरे से उनके सामने रखा गया। उन्होंने कप उठाया। हाथ बिल्कुल स्थिर थे, लेकिन अंदर उनकी हर नस सतर्क थी। उन्होंने एक छोटा सा घूंट लिया और तभी दुकानदार ने अचानक पूछा, तुम यहां नए हो क्या? यह सवाल सीधा था, लेकिन इस सवाल के अंदर खतरे की आहट थी। अजीत डोभाल ने एक पल के लिए सांस रोकी। उनके दिमाग में उनकी नई पहचान की पूरी कहानी घूम गई। नाम, गांव, काम, सब कुछ। उन्होंने धीरे से सिर उठाया, दुकानदार की आंखों में देखा और शांत आवाज में बोले, हां, अभी कुछ दिन पहले ही आया हूं। दुकानदार कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा,
फिर हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा, काम क्या करते हो? एक और सवाल, एक और परीक्षा। अजीत डोभाल ने बिना रुके जवाब दिया, छोटा मोटा व्यापार करता हूं, सामान लाता हूं, बेचता हूं। उनकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे वो सच बोल रहे हों। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर दुकानदार ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, यहां सब अच्छे लोग हैं, जल्दी घुल मिल जाओगे। यह सुनकर अजीत डोभाल ने अंदर ही अंदर एक लंबी सांस ली। पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार हो चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब उन्हें इस शहर का हिस्सा बनना था। उन्होंने बाजार की तरफ चलना शुरू किया। बाजार में भीड़ बढ़ चुकी थी। दुकानों के बाहर लोग खड़े थे। सब्जियों की खुशबू और मसालों की महक हवा में घुली हुई थी। अजीत डोभाल धीरे धीरे हर चीज को देख रहे थे। कौन कहां बैठता है, कौन किससे बात करता है, कौन किसे पहचानता है। हर छोटी जानकारी उनके लिए कीमती थी। एक दुकान के सामने वह कुछ देर के लिए रुके। वहां एक आदमी उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरें सामान्य नहीं थीं। वह आदमी जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। अजीत डोभाल ने नजरें फेर ली और सामान्य चाल से आगे बढ़ गए, लेकिन अंदर उनकी सतर्कता और बढ़ चुकी थी। शाम धीरे धीरे उतरने लगी। सूरज की रोशनी कम होने लगी। गली में लाइटें जलने लगीं। अजीत डोभाल अपने कमरे की तरफ लौट रहे थे। दिन भर की हर घटना उनके दिमाग में घूम रही थी। किसने क्या पूछा, किसने कैसे देखा, सब कुछ। क्योंकि जासूसी में याददाश्त ही सबसे बड़ा हथियार होती है। तभी जब वह अपनी गली के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कोई उनके पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। उन्होंने अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी, लेकिन पीछे से आने वाले कदम अब भी उनके पीछे थे। दिल की धड़कन तेज होने लगी। हाथ हल्के से मुट्ठी में बंध गए। क्या कोई उनका पीछा कर रहा था, या यह सिर्फ उनका भ्रम था? तभी पीछे से एक आवाज आई, सुनिए। अजीत डोभाल धीरे से रुक गए। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक अनजान आदमी उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें सीधे उनकी आंखों में देख रही थीं और उसने धीरे से कहा, आपसे कुछ पूछना था। और उसी पल अजीत डोभाल को एहसास हुआ अब खेल और ज्यादा खतरनाक होने वाला था। इस कहानी का एपिसोड 3 जल्दी ही आएगा। आप हर में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।